हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं कि एक छोटा सा सिंपल आउटलुक हम लोग दे देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। आने वाले वीक पे क्या हो सकता है आप लोग जानते ही है। ऑलरेडी हम लोग जितने सारे मेरा प्रीमियम मेंबर्स है, मेरा व्यू के साथ काम करते हैं रेगुलर बेसिस में, जो फॉलो करते हैं मुझे मेरा प्रीमियम ग्रुप में, उनको पता है। और जितने भी सारे मेरा ट्विटर फॉलोअर है या फिर यूट्यूब फॉलोअर है, उनको भी पता है, क्योंकि मैं लेवल्स हमेशा सबको अपडेट करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का खास करके। ठीक है, तो जो भी है, निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बनाया। हम लोग वीकली हिसाब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर संडे के दिन हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, फिर उसके बाद इंट्राडे एनालिसिस पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बनाया, वो क्या किया, वो कैंडल ने देखिए पिछले 2-3 वीक से जो कंटिन्यू एक रेंज बाउंड सिचुएशन चल रहा था, निफ्टी में तो है ही, खास करके बैंक निफ्टी में ज्यादा चल रहा था, तो उस रेंज को ब्रेकआउट दे दिया और जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर जाके क्लोजिंग भी दे दिया, सस्टेन भी कर गया, क्लोजिंग भी दे दिया। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को डिसाइड करना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, तो अभी मार्केट में क्या सिचुएशन हो सकता है, मार्केट में यहां से सेलिंग आएगा कि नहीं, या फिर यहां से और भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लोगों के सामने है, जितने भी सारे ट्रेडर है सबके सामने है। तो मैं एक चीज पहले ही क्लियर करना चाहता हूं, कभी भी कोई स्टॉक या मार्केट इंडेक्स या कुछ भी अगर ऑल टाइम हाई पे चलता है, ऑल टाइम हाई पे मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तब से जाके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है, तो वहां पे वो और भी ऊपर जाने का चांसेस है कि नहीं। क्योंकि मार्केट के लिए क्या होता है, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, सबके लिए ऊपर का जो लेवल है वो ओपन द स्काई टेरिटोरी है, मतलब वहां पे कोई रेंज नहीं है। अभी आप लोग सोचिए कि मैं 8 जनवरी को बताया था कि निफ्टी ने, आप लोग इसी चैनल पे, फाइन ट्यून मार्केट के इसी चैनल पे 8 ऑफ जनवरी को जो वीडियो आया था, उस वीडियो पे मैंने बताया था, तब निफ्टी चल रहा था 18,000 के आसपास। मैंने उस टाइम पे बताया था कि 17,500 200 या 16,800 एक सपोर्ट एरिया है। उस एरिया से 2023 में निफ्टी 20,300 से 500 का लेवल दिखा सकता है। तो अगर उस एरिया से अगर देखेंगे हम लोग, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये 6 जनवरी का ये वाला कैंडल था, मतलब जब वीक खत्म हुआ था, यहां से निफ्टी नीचे रिवर्स किया एग्जैक्टली 16,800। मैंने दोनों लेवल मार्क किया था, 17,400 एंड 16,800। आप लोग वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो उसी जगह से निफ्टी ने बाउंस किया और धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी वीकली चार्ट है, तो हर एक वीक धीरे धीरे करके देखिए ऊपर की तरफ बढ़ता गया, और कोई भी वीक में प्रीवियस वीक का लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। आने वाले टाइम पे हम लोगों को अगर मार्केट को कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू, मार्केट का मूव जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको फॉलो करना है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, मेरा प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग बहुत बार इसको, वीकली वीडियो में खास करके आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने हमेशा बताता हूं, कोई लॉन्ग कैंडल अगर बनाता है, आया मतलब हायर साइड में कोई लॉन्ग कैंडल, या लोअर लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल भी बनाता है, तो उसका 50% का लेवल हम लोग मार्क करेंगे। ये 50% का लेवल हम लोग मार्क करेंगे। जब तक ये 50% का लेवल, अभी यहाँ पे 50% का लेवल क्या हो रहा है, 19,000 के थोड़ा सा नीचे 18,900 18,880, ये सारे लेवल हो रहा है। मैं मार्क करके देता हूं, यहाँ पे लिख के देता हूं 18,000, सॉरी यहाँ पे लिख के देता हूं 18,900 से लेकर 18,880। तो 900 को भी आप लोग राउंड फिगर में पकड़ के चल सकते हैं। जब तक 18,900 के नीचे कोई डेली क्लोजिंग नहीं मिलता है या फिर वीकली क्लोजिंग नहीं मिलता है, तब तक हम लोग निफ्टी को बियरिश नहीं मान सकते। फिर से बियरिश मोड में निफ्टी को अगर जाना होगा, तो ये 18,900 के लेवल के नीचे कोई वीकली क्लोजिंग या 1 या 2 दिन कंटिन्यूअस रेंज के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसको बियरिश मान के चल सकते हैं। एज पर वीकली चार्ट, एज पर वीकली कैंडल, ये आप लोगों को मैंने पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो जिनके मन में क्वेश्चन है कि ऑल टाइम हाई से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, कब हम लोग को फिर से सेलिंग में जाना चाहिए, तो 18,900 का लेवल या 880 का लेवल या फिर 900 का राउंड फिगर में पकड़ लीजिए। इस रेंज को आप लोग मार्क करके रख सकते हैं। एज पर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इसका 50% अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 18,900 होता है। सिंपल प्राइस एक्शन है, इसमें कोई मैजिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी क्या करना है,
आप लोग जानते हैं 19,180 के आसपास निफ्टी ने क्लोज किया है, तो ऑलमोस्ट 19,200। तो 19,200 से लेकर 18,900 कितना पॉइंट हो रहा है? मैं अगर वीकली चार्ट पे देखूंगा तो यहाँ पे 200 पॉइंट और इधर 100 पॉइंट, मतलब 300 पॉइंट्स का एक डाउन साइड कुशन हम लोगों के पास है। 300 पॉइंट का एक कुशन है, जो सपोर्ट एरिया है वो 300 पॉइंट्स नीचे है। तो ये 19,200 से लेकर 18,900 के ऊपर का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट साइडवेज मूव भी कर सकता है। आने वाले 1 दिन 2 दिन 3 दिन साइडवेज मूव कर सकता है, उसके बाद जाके फिर फ्रेश ब्रेकआउट ले सकता है। मान लीजिए इस रेंज के अंदर मार्केट ने ब्रेकआउट मतलब साइडवेज मूव किया और यहाँ पे पॉज लेने के बाद फिर इस रेंज को 19,200 को ब्रेकआउट दिया, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऑटोमेटिकली 19,200 के ऊपर 230 240 के लेवल पे कोई गैप अप ओपनिंग दे दिया, फिर वहां से थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर जाके ब्रेकआउट दे दिया, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन। तो सिचुएशन जैसा भी हो, हम लोगों को 18,900 का लेवल को मार्क करके रखना है। वीकली एनालिसिस खत्म हो गया, अभी सीधा चलते हैं, थोड़ा सा डेली चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। डेली चार्ट देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को एक कंपेयर मतलब एक बार डिफरेंस दिखाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेली चार्ट पे जो अंतर है। एक तो देखिए निफ्टी जो है वो पिछले कम से कम 4 डेज से ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जा रहा है, और ये जो गैप अप देकर जो रैली है ये तो बैंक निफ्टी में भी बना है, लेकिन निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का डिफरेंस क्या है? निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का डिफरेंस यही है, पिछले 3 दिन से निफ्टी इंट्राडे में भी मूव किया है। जितना बार गैप अप दिया उसके साथ साथ इंट्राडे में भी मूवमेंट हम लोगों को निफ्टी में मिला है, जो अभी तक बैंक निफ्टी में पेंडिंग है। बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ साथ मैं आप लोगों को अगर चार्ट दिखाता हूं तो यहां पे देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी भी गैप अप दिया है, हर रोज गैप अप दिया है, लेकिन पिछले 3 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का इंट्राडे चार्ट 15 मिनट या 30 मिनट्स का इंट्राडे चार्ट अगर कंपेयर करेंगे आप लोगों को भी नजर में आएगा कि यहां पे जो मूवमेंट है वो कंपेयर टू बैंक निफ्टी में ज्यादा हुआ है इंट्राडे मूवमेंट। तो बैंक निफ्टी का जो इंट्राडे मूवमेंट है, मुझे लग रहा है एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे मूवमेंट आ सकता है। जब बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए सिंपल सा बात है, 18,900 याद है ना, जो पहले बताया वीकली चार्ट के हिसाब से। अभी मार्केट अगर कल के दिन में कोई फ्लैट ओपनिंग होता है, मतलब 19,150 से लेकर 19,200, ये जो 50 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज के अंदर अगर ओपनिंग होता है, वेट कीजिए, फिर से दोबारा 19,200 का रेंज को ब्रेक करने दीजिए। 19,200 के रेंज के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाई पोजीशन बना सकते हैं। अभी एक चीज ध्यान में रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई पोजीशन मत बनाइए, विदाउट स्टॉप लॉस। आप लोग ऑप्शन में भी पोजीशन बना रहे हैं तो स्पॉट निफ्टी में या निफ्टी ऑप्शन में ही जो भी पोजीशन बना रहे हैं उसके हिसाब से एक स्टॉप लॉस देके काम कीजिए। एक बार देखिए छोटा स्टॉप लॉस देके, दोबारा देखिए, अगर हिट हो जाता है तो हम लोग वहां पे छोड़ देंगे, वेट करेंगे एक अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, सिंपल सा बात है। लेकिन ऑल टाइम हाई पे कभी भी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग ट्रेड ले रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, तो यहां पे बिना स्टॉप लॉस का कोई भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो 19,200 के ऊपर फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से हम लोग इस रेंज के ऊपर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, सिंपल सा बात है। अगर कोई गैप अप देता है, मान लीजिए 19,250 के आसपास गैप अप दे दिया, क्या करेंगे? इस गैप अप के बाद वेट कीजिए, यहां पे थोड़ा सा अगर नीचे रिवर्स करता है तो ठीक है, नहीं तो पहला 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा या पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा, 920 या 930 को जो कैंडल खत्म होगा 5 मिनट या 15 मिनट, उस कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग वहां पे पोजीशन बना सकते हैं, एक ब्रेकआउट के हिसाब से पोजीशन ले सकते हैं अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो। मान लीजिए सपोज कीजिए यहां पे 19,250 के आसपास गैप अप ओपनिंग दे दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर हम लोग वेट करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई को अगर ब्रेक कर रहे हैं यहां पे बाई कर सकते हैं, वही 25 टू 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। छोटा स्टॉप लॉस देंगे, 1:2 का टारगेट, 1:3 का टारगेट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट के लिए अभी हम लोगों को वेट करना है। ठीक है, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस देके अगर हम लोग को पहला 1:1 1:2 का टारगेट मिल रहा है तो स्टॉप लॉस को कंटिन्यू उसी रेंज के हिसाब से फॉलो थ्रू में जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे ऊपर की तरफ, और एक बड़ा टारगेट के लिए वेट करेंगे। अभी करंट टाइम पे सिचुएशन ऐसा है, मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं, आप लोग थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रख के, मान लीजिए 19,000 का स्टॉप लॉस रख के या 18,950 900 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, जैसे बताऊंगा लेवल सपोर्ट, उस रेंज के हिसाब से आप लोग पोजीशनल बना सकते हैं। मतलब आने वाले वीक के लिए, थर्सडे फ्राइडे तक के लिए
पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पोजीशनल बेसिस में काम कीजिए। इंट्राडे बेसिस में एक या दो दिन कभी कभार साइडवेज भी रह सकता है, रेंज बाउंड भी रह सकता है, दूसरा दिन ब्रेकआउट दे सकता है या फिर गैप अप ओपनिंग हो सकता है। तो मंडे से लेके जो ट्रेड हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी में, छोटा सा स्टॉप लॉस या दूर का स्टॉप लॉस के साथ, अगर इंट्राडे काम कर रहा है तो छोटा स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, और अगर पोजीशनल काम कर रहे हैं तो थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस 19,000, 18,950 ये सारे स्टॉप लॉस एरिया को मेंटेन करते हुए हम लोग एक पोजीशनल बेसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। हो गया क्लियर कट? अभी निफ्टी का बात हो गया, अभी बैंक निफ्टी के बारे में बताते हैं। कुछ बात करना नहीं है, सिंपल सा बात है। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही एक सेम एप्लीकेबल होगा। बस बैंक निफ्टी में एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में कुछ पोजीशन पेंडिंग है, इंट्राडे में कुछ मूवमेंट खास 2-3 दिन से किया नहीं है, गैप अप ओपनिंग तो किया है लेकिन मैक्सिमम टाइम एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड किया है। तो बैंक निफ्टी में एक हम लोग को अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा मिल सकता है आने वाले वीक में, मंडे टू फ्राइडे के अंदर अंदर बैंक निफ्टी हम लोगों को सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये चीज ध्यान में रखना होगा। वीकली चार्ट में सेम एनालिसिस है जैसे निफ्टी में बताया था। ये जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कैंडल बनाया है, इस कैंडल का 50% के हिसाब से देखेंगे तो 44,200 के आसपास 300 के आसपास का एक पोजीशन बन रहा है। 44,200 का ये सपोर्ट को मानकर हम लोग शॉर्ट टर्म पोजीशनल बेसिस में यहाँ पे बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो वीकली बेसिस में 44,200 हम लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अभी बन गया। जब तक इस रेंज को ब्रेक करके नीचे नहीं आता है, 300 to 200 इस रेंज को ब्रेक करके नीचे नहीं आता है, तब तक कोई हम लोग नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में अभी नहीं देखेंगे। ऊपर का रेंज क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सीधा हम लोग डेली चार्ट तो आप लोगों को दिखा दिया, कंपेयर टू निफ्टी डेली चार्ट क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। हम लोग इंट्राडे चार्ट पे आते हैं। मंडे का सेशन कैसा रह सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मंडे के सेशंस पे आप लोग देखिए 44,800 ये रेंज के ऊपर जाएगा फ्लैट ओपनिंग होने के बाद तो हम लोग बाय करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग देता है, मान लीजिए 44,900 के आसपास 100-150 पॉइंट का कोई गैप अप दे दिया, वेट कीजिए 5 मिनट या 15 मिनट का ब्रेकआउट लेगा तो हम लोग वहां पे बाय करेंगे। नहीं तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट ले रहा है तब भी बाय करेंगे। मान लीजिए पहला 5 मिनट या 15 मिनट में कोई ब्रेकआउट नहीं लिया, मार्केट ने साइडवेज मूव करता गया, अगर 10:30 के बाद या 10 बजे के बाद या फिर 11:30-12 बजे के बाद अगर कोई ब्रेकआउट ले रहा है तब भी जाके हम लोग एक अपसाइड ट्रेड ले सकते हैं। 50 to 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा, मैक्सिमम 70 पॉइंट का इंट्राडे स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर पोजीशनल आप लोगों को बनाना है बैंक निफ्टी में जैसे दिखाया, बैंक निफ्टी में अगर पोजीशनल बेसिस में ट्रेड लेना है तो इमीडिएट बेसिस में 44,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग एक शॉर्ट टर्म पोजीशनल ट्रेड ले सकते हैं। 2-3 दिन 4 दिन के लिए अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, 1:2 1:3 का रेशियो मिलेगा तो आराम से हम लोग वहां पे ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 45,000 के आसपास। उसके बाद अगर यहां पे कंसोलिडेट करता है तो हम लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, फिर अपॉर्चुनिटी देखकर यहां पे पोजीशन बनाएंगे। पहले 200-300 पॉइंट का टारगेट रखिए और एक पोजीशनल ट्रेड बनाइए। इंट्राडे में अगर 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट कर रहा है और अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास जाके क्लोज कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके रखिए। कल अगर 45,000 के आसपास जाके बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है और आप लोग अगर इंट्राडे पोजीशन लेके रखे हैं तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करेंगे अगर 45,000 के आसपास कोई भी क्लोजिंग कल मिलता है तो बैंक निफ्टी में। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है इसी वीक में कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में फोकस हम लोगों को सबसे ज्यादा रखना है, अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा मिल सकता है। वीडियो आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।